अच्छा अभियान शुरू हुआ है और देश में जन जागरण के लिए इस अभियान की ज़रूरत भी थी। देश में वोट से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। वोट देश की अस्मिता है, देश के नागरिकों की अस्मिता है। इसी वोट के दम पर सरकारें बनती और बिगड़ती रही हैं और इसी वोट की दम पर इमरजेंसी जैसा जो समय था उसको भी लोगों ने नकारा है। तो इस वोट की सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी। मुझे लगता है कि वोट चोरी के मामले में जो पहले भी आरोप लगते थे, पहले भी बूथ लूट लिए जाते थे, लेकिन जिस ढंग से अब हुआ है, इस दशक में हुआ है कि मतदाता सूचियों को ही तोड़-मरोड़ के रख दिया है, जिंदा लोगों को मार दिया है और मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया है। ये पहले भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए अब वोट चोरों को शिनाख्त करने की, उन्हें चिन्हित करने की जितनी ज़रूरत देश की बड़ी अदालत में तो पैरवी करने की रही है, उतनी ही बड़ी ज़रूरत हमारे ऐसे जो मंच है, इन सब पर भी इसकी बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार देश में वोट चोरी करते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया। जब आप रेड हैंडेड आपके लिए ऊपर कार्रवाई करने के लिए किसी दूसरे सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे में जब आप रेड हैंडेड पकड़ लिए गए हैं और उसकी जो तायद है देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कर दी। एसआईआर में आपने जिस ढंग से कतर-ब्योत की उसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय का जो ताज़ा निर्देश था वो बहुत सकारात्मक था कि पूरी सूची को पब्लिक किया जाए। तो मुझे लगता है कि अब वोट चोरी के खिलाफ जो जंग शुरू हुई है इसका जो इब्तिदा है बहुत अच्छा हुआ है, इसका अंजाम भी हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा और वोट चोर गद्दी छोड़ें, ये नारे से नहीं होगा, ये वोट चोर गद्दी तभी छोड़ेंगे जब इनके ऊपर वोट से ही प्रहार किया जाएगा। और जो असली वोटर हैं, जो मार दिए गए हैं, बिहार में कम से कम अभी तो बिस्मिल्लाह वहीं से हुआ है। तो बिहार में की मतदाता सूची में जो वोटर मार दिए गए हैं, वो जिंदा प्रकट हों और बिहार से ही इसका श्री गणेश करें। बिहार से बहुत से लोकतांत्रिक अभियानों का श्री गणेश हुआ। 1975 में आतंकवाद इमरजेंसी के खिलाफ बिहार से बिस्मिल्लाह हुआ। रथ यात्रा जब भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश के लिए आडवाणी जी ने निकाली, तो उसका रथ भी बिहार में रोका गया। और मुझे लगता है कि भले ही ये कर्नाटक में वोट चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस वोट चोरी की सजा वोट चोरों को अब बिहार में देना ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है क्योंकि बिहार में ही सबसे पहले चुनाव होने हैं। और अब स्थितियाँ इतनी स्पष्ट हो गई हैं कि जो वोट चोर है वो अपने आप मुँह छुपाने के लायक नहीं रहे हैं। वो बगलें झाँक रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल सही समय है आक्रमण करने का। हम मताधिकार के गांडीव को निकालें, मताधिकार के कृपाण को निकालें, मताधिकार का जो भी स्वरूप हो सकता है प्रहार के लिए इस जंग में, उसका इस्तेमाल करें, मुस्तैदी से करें। खुद भी करें, दूसरे लोगों को भी जागृत करें कि भई अब देखिए अगर लोकतंत्र की रक्षा करना है, तो वोट चोरी सबसे पहले रोकनी पड़ेगी। अगर आप वोट चोरों को पकड़ेंगे नहीं, उन्हें माफ़ कर देंगे, उनकी अनदेखी करेंगे, तो आगे वाले दिनों में ये चोरी डकैती में बदल जाएगी और ये हादसे बड़े होने लगेंगे। तब मुश्किल होगा इस वोट चोरी को रोकना, तो ये सही समय है और इस समय पर जो आदमी अपनी भूमिका से बचने की कोशिश करेगा, उसको न इतिहास माफ़ करेगा, ना उसको समय माफ़ करेगा। इसलिए बेहतर है कि जितने भी लोग हैं, जो भले ही राजनीति में बहुत ज़्यादा सीधी दखल-अंदाज़ी नहीं करते, लेकिन लोकतंत्र के प्रति जिनका एक लगाव है, वो सब इस जंग में शामिल हों। केवल पत्रकार, केवल बुद्धिजीवी, साहित्यकार ही नहीं हों। हमारा देश का किसान, देश का जवान, देश का नौजवान जो सबसे ज़्यादा जिस पर हमारी उम्मीद होती है, जो कल का नेता है, नेता तुम ही हो कल के इंसाफ की डगर पे। तो ये इंसाफ की यात्रा है, जंग इंसाफ की है, तो इसमें सभी को शामिल होना चाहिए और मैं इसी आह्वान के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जी।